आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकास के कारण या भारत के आर्थिक विकास में बाधक तत्व। इससे पूर्व हम भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं आदि को विस्तार से देख चुके हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है और इसके आर्थिक विकास में निम्नलिखित तत्व बाधक रहे हैं। सबसे पहला, पूंजी का अभाव। भारत में सकल घरेलू पूंजी निर्माण की दर 1950-51 में 8.7% थी, जो बढ़कर 11-12 में 38.2% हो गई। फिर भी चीन तथा जापान की तुलना में बहुत कम है। ये 14-15 में घटकर 34.2 रह गई। तो पूंजी का अभाव का जो कारण है उस कारण भी विशेष रूप से जो है ये हो नहीं पा रहा है कि विकास में बाधा होता है। दूसरा है औद्योगिक पिछड़ापन। पूंजी के अभाव में आधारभूत उद्योगों का कम विकास हुआ है। हमारे यहाँ उद्योगों के लिए नवीन तकनीकी व महंगी मशीनों का भी अभाव है, जिसके लिए हम विदेशों पर निर्भर हैं। पूंजी की कमी के कारण इन सब का आयात करना हमारी सीमा से बाहर है। इस कारण ये अल्प विकसित राष्ट्र ही बना हुआ है। अप्रयुक्त प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन। भारत में अपार खनिज संपदा, वन संपदा, जल स्रोत तथा सस्ते मानव संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश साधनों का कुशल प्रयोग नहीं किया जा सका है। इस कारण भी प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न होते हुए भी भारत का आर्थिक विकास पूर्ण रूप में नहीं हुआ है। नेक्स्ट है तकनीकी और प्रौद्योगिकी ज्ञान का अभाव। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल नॉलेज। भारत में कृषि उद्योग एवं परिवहन के विकास एवं उनके उत्पादन की नवीन पद्धतियों की खोज आदि के लिए तकनीकी विशेषज्ञों एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव भी हमारे अल्प विकास का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। नेक्स्ट बिंदु है शिक्षा का अभाव। 2011 की जनगणना के समंकों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत 74.4% था, जो काफ़ी कम है। भारत में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत तो नगण्य है, जो है वो भी विदेशों में चले जाते हैं। इस कारण से शिक्षा के अभाव में लोग अपनी परंपरागत विचारधारा को नहीं छोड़ते हैं और आर्थिक विकास संभव नहीं हो पाया है। नेक्स्ट बिंदु है प्राथमिक क्षेत्र की प्रधानता। रोजगार की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। यहाँ पर प्रचंड बेरोजगारी बहुतायत में देखने को मिलती है और कृषि पशुपालन आज भी देश के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कृषि प्रधानता के कारण टर्म ऑफ ट्रेड कृषि का हमेशा विपक्ष में रहा है, जिसके कारण पूंजी का अभाव रहता है और भारत के तीव्र आर्थिक विकास की समझ नहीं आ पाई। व्यापक बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी। भारत में जनसंख्या का विस्फोटक वृद्धि के कारण सस्ते मानव संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, किंतु यहाँ उद्योगों का अभाव होने के कारण इस मूल्यवान पूंजी या श्रम संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाया है और इस कारण से व्यापक बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट बिंदु है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण का अभाव। भारत में उत्पादन क्रियाओं में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण का अभाव होने के कारण उत्पादन का स्तर विकसित राष्ट्रों की तरह प्राप्त नहीं हुआ है, निम्न रहता है, जो भी हमारे विकास में बाधक तत्व है। आर्थिक कुचक्र।
भारत में निर्धन व्यक्ति सदैव निर्धन ही बना रहता है, ऐसा आर्थिक कुचक्र चल रहा है। आर्थिक कुचक्रों को भीषण प्रयास से तोड़कर ही देश का विकास किया जा सकता है, अन्यथा ये विकसित नहीं हो सकता। प्राकृतिक प्रकोप, भारत में निरंतर अकाल, महामारी, बाढ़, तूफान आदि प्राकृतिक प्रकोप आते रहने से जनधन की क्षति होती है और मानसून के समय पर नहीं आने से अल्पवृष्टि और अतिवृष्टि के कारण भी हमारी अर्थव्यवस्था विकास को नहीं छू पाई है। उत्पादन का छोटा पैमाना, भारत में पूंजी के अभाव के कारण बड़े पैमाने पर उद्योगों को स्थान पर मध्यम व लघु आकार के उद्योग हैं। इन औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन लागत ऊंची रहती है, परिणाम स्वरूप लाभ कम प्राप्त होता है और हम बाजार में उस वस्तु को लेकर के प्रतिस्पर्धा में नहीं आ पाते हैं। कारण स्वरूप हमारा देश में उत्पादन का छोटा पैमाना विकास में बाधक बना हुआ है। बाजार की अपूर्णताएं, भारत में सस्ते एवं द्रुतगामी यातायात के साधनों के अभाव में वस्तु एवं साधन बाजार में अपूर्णताएं पाई जाती हैं। एक श्रमिक को ऊंची मजदूरी मिलने पर भी वह अपने गांव को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाता। इस प्रकार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ध्यान नहीं रखा जाता और उससे बेहतर रोजगार प्राप्त नहीं होता। साधनों की गतिशीलता शिथिल है, सीमित है। फलस्वरूप अल्प विकास को स्वीकार करके भी व्यक्ति अपने गांव, अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ना चाहता। परिणाम स्वरूप विकास में बाधक है। आर्थिक संगठनों की दुर्बलताएं, भारत में प्राथमिक उद्योगों को वित्त प्रदान करने वाले आर्थिक संगठन बड़े दुर्बल हैं। व्यापारिक बैंक, देसी बैंकर, सहकारी बैंक आदि प्रमुख हैं, लेकिन वित्त पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था तीव्र गति से प्रगति नहीं कर पाई है। औद्योगिक क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं, भारत में कार्यरत उद्योगों में स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया जाता। अनेक उद्योगों में तो 10 से 30% क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और वो प्रतिस्पर्धा पर खरी नहीं उतरती। प्रति उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप लाभ कम होते हैं और उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं। औद्योगिकरण को गति नहीं प्राप्त होती, तो हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं आ पाए। असंतुलित विदेशी व्यापार, विगत 60 वर्षों में 2 वर्ष 72, 73 और 76, 77 को छोड़कर हमारे यहाँ आयात निर्यातों की तुलना में अधिक रहे हैं। हमेशा हमारा व्यापार शेष प्रतिकूल रहा है। विकासशील देशों के विकास के लिए आधुनिक औद्योगिक व भारी उद्योगों की, भारी मशीनों की आवश्यकता होती है और वो हमारे यहाँ कठोर आयात नियंत्रण नीति अभी तक नहीं है, जिसके फलस्वरूप विकास कार्यों के लिए हमें विदेशी विनिमय की समस्या आती है और हम विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है पड़ोसी देशों से मधुर संबंधों का अभाव। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत के पड़ोसी देश चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान का रवैया, और वर्तमान में चीन और पाकिस्तान का रवैया आपको ध्यान है, यह हमेशा शत्रुतापूर्ण रहा है, जिसके कारण हमारे देश का बजट में सैन्य बजट अधिक होता है और परिणाम स्वरूप वो पैसा औद्योगिकरण की ओर चैनलाइज नहीं हो पाया है और हम विकास के नए आयाम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट है प्रभावी नियोजन की कमी। हालांकि हमारे नियोजित अर्थव्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो नियोजन है उसमें
प्रभावशीलता की कमी के कारण भी आज भारत जो है अल्प विकास का कारण रहा है। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी है तथा वर्तमान में 12वीं योजना चल रही है, लेकिन इन योजनाओं के निर्धारण, उद्देश्य एवं लक्ष्यों की प्रभावी नियोजन के अभाव में प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक अशांति। हमारे देश में मालिकों व श्रमिकों में सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं होता है, जिसके कारण धरना, हड़ताल, घेराव, तालाबंदी, तोड़फोड़ आदि आम बात हो गई है। इससे अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के विकास में भी बाधा आई है। नेक्स्ट है घाटे की वित्त व्यवस्था। भारत में आर्थिक विकास के लिए धन जुटाने हेतु घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लिया है। प्रत्येक योजना में हमारा बजट घाटा बढ़ता जा रहा है। इससे कीमतों में भारी वृद्धि होती है, जो एक विकास राष्ट्र में बनने में बाधा उत्पन्न करती है। राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति भी भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी हानि पहुंचाती है। हमारे देश में 1977 से पूर्व कांग्रेस की सरकार थी। इसके पश्चात भी कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन वह ज़्यादा नहीं चल पाई। 1991 के बाद से तो अनेकों बार अस्थिरता की तलवार लटकी रहती है। 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। आशा है अब भारत विकास की नई बुलंदियां और स्थिर सरकार के कारण छू पाएगा। लेकिन देखने को ये मिलता है कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यों को दूसरे विचारधारा वाली सरकार आने पर उनको उसी रूप में लागू नहीं कर पाती हैं। तो देखते हैं कि अब स्थिर सरकार आगे विकास के कौन से मार्ग पर प्रशस्त होती है। दोषपूर्ण कर प्रणाली। भारत में कर प्रणाली की जटिलता एवं लचीलेपन के कारण कर चोरी की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वसूली की अपेक्षा संग्रहण की लागत अधिक होती जा रही है। करों की ऊंची दर व्यवसाय व उद्योग जगत को निष्क्रिय कर देती है, अतः ये भी विकास में बाधा उत्पन्न करता है। जन सहयोग का अभाव। जनसाधारण का मानना है कि विकास का जिम्मा केवल सरकार का है, इससे वह सरकार को आर्थिक विकास में सहयोग नहीं करता है। इसके विपरीत धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर अशांति फैलाई जाती है, जिससे आर्थिक विकास की गति अवरुद्ध होती है। नेक्स्ट है आतंकवाद। भारत के विभिन्न राज्यों जैसे पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर तथा अन्य पूर्वी राज्यों में आतंकवाद व अलगाववाद के कारण उद्योगपति व व्यवसायी पूंजी विनियोजन करने से कतरा रहे हैं, जो भी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। प्रदर्शन का अभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था पाश्चात्य संस्कृति की नकल पर विदेशी चीज़ों की ओर आकर्षित हो रही है। फलस्वरूप हम गत वर्षों से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा का अपव्यय कर रहे हैं। स्वदेशी वस्तुओं को हम नकारते जा रहे हैं, जिसका यहाँ के उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसमें अंतिम बिंदु है मुद्रास्फीति एवं बढ़ते मूल्य। भारत में मुद्रास्फीति के कारण मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। पड़ोसी देशों के शत्रुतापूर्ण रवैये के कारण सुरक्षा व्यवस्था में भारी वृद्धि हुई है। साथ ही विकास योजनाओं पर भी निर्धारित व्यय से अधिक व्यय हुआ है। मांग की तुलना में पूर्ति की धीमी गति के कारण मूल्यों में भारी वृद्धि हो गई है। इस प्रकार मुद्रास्फीति के कारण विकास व्ययों में वृद्धि होने से आर्थिक विकास की गति में मंदी आई है। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मार्ग में आने वाली उपरोक्त बाधाओं, जिसमें पूंजी का अभाव सबसे प्रमुख बाधा है, अगर हम इनको दूर कर सकें तो निश्चित रूप से हम विकास की गति को प्राप्त कर सकते हैं। जनता को रोजगार मिल सकता है, जीवन स्तर उन्नत बन सकता है और हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ सकते हैं। धन्यवाद।